प्रिय छात्रों, आज हम वॉइड्स या रिक्ति के विषय में बात करेंगे। तो वॉइड्स या रिक्ति, वॉइड्स या रिक्ति क्या होती है? तो किसी निविड़ संकुलित संरचना में उस क्रिस्टल के घटक कणों के मध्य जो खाली स्थान बच जाता है उसे ही हम वॉइड्स या रिक्ति कहते हैं। वॉइड्स दो प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ वॉइड्स ये होते हैं आपके, टू टाइप्स होते हैं। पहला होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, जिन्हें हम हिंदी में चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। दूसरा है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, जिन्हें हम अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। अब पहला है इसका टेट्राहेड्रल वॉइड्स, या चतुष्फलकीय रिक्ति। वह खाली स्थान, ऐसे लिख दें आप, क्रिस्टल संरचना में उपस्थित वह खाली स्थान जिसको 4 परमाणु या घटक कण सीधे स्पर्श करते हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाता है। चतुष्फलकीय रिक्तियां जो होती हैं ये प्रायः ट्राइएंगुलर होती हैं, त्रिभुज के आकार की होती हैं। अब ये अलग है कि कुछ रिक्तियों में इनका जो एपेक्स होता है यह ऊपर होता है, कुछ रिक्तियों में एपेक्स इनका नीचे की तरफ होता है, जैसे इस प्रकार से होता है। ये दोनों क्या हैं? चतुष्फलकीय रिक्ति हैं। अब चतुष्फलकीय रिक्ति हम आपको बताते हैं। ये केवल रिक्तियां जो है केवल निविड़ संकुलन या क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स में ही बनती हैं। बाकी जहाँ क्लोज पैकिंग नहीं है, तो जैसे आपका बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर हो गया, बॉडी सेंटर्ड और सिंपल क्यूबिक हो गया, ये इनमें संकुलन नहीं होता है, निविड़ संकुलन नहीं होता है, इसलिए इनमें रिक्तियाँ, चूँकि इनमें तो जैसे सिंपल क्यूबिक हो गया, सिंपल क्यूबिक में
सिंपल क्यूबिक पैकिंग में 52% पैकिंग जो होती है वो परमाणुओं या घटक कणों द्वारा होती है, जबकि 48% जगह खाली होती है। इसी प्रकार से बॉडी सेंटर्ड में 68% जगह घटक कणों के द्वारा भरी होती है, जबकि 32% जगह खाली होती है। तो इनको संकुलन संरचना निविड़ संकुलन नहीं होता है इनमें, इसलिए इनमें रिक्तियों के लिए हम नहीं, यह केवल रिक्तियां उनके लिए हैं जिनमें निविड़ संकुलन पाया जाता है, जैसे CCP क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर और FCC या HCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर में भी पाई जाती है। तो ये आपकी चतुष्फलक की रिक्तियां हो गई। अब आपको बता दें कि किसी भी निविड़ संकुलित संरचना में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू होता है 2 इंटू नंबर ऑफ एटम्स, 2 गुणे परमाणुओं की संख्या, या आप कह सकते हैं 2 गुणे परमाणुओं की संख्या, अर्थात उसमें एक इकाई कोशिका में जितने परमाणु होते हैं उसकी 2 गुने चतुष्फलकीय रिक्ति होती है। और आपको ये भी बता दें चतुष्फलकीय जो रिक्ति होती है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, वह जो क्यूब होता है, क्यूब के जो सेंटर होता है, क्यूब का जो सेंटर होता है उसके जो क्यूब का सेंटर होता है उसके विकर्ण पर पाए जाते हैं। ये जो आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स या आपका चतुष्फलकीय रिक्ति घन के विकर्ण पर पाया जाता है। इनकी संख्या हमने आपको बता दिया, उसमें परमाणुओं की संख्या के दोगुने के बराबर होती है। इसी प्रकार से अब आपको अष्टफलकी या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स या इन्हें हम कहते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। ये क्या होते हैं? निविड़ संकुलित संरचनाओं में वे खाली स्थान जो 6 अन्य परमाणुओं, जो 6 अन्य घटक कणों, यदि घटक कण परमाणु है तो इसे परमाणु कह सकते हैं, 6 अन्य घटक कणों द्वारा सीधे स्पर्श किया जाए उसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं वो 6, ये जो है आपका उनकी संरचना होती है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो जगह होती है उस पर 2 ट्रायंगल्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। एक का एपेक्स नीचे होता है और दूसरे का एपेक्स अब एक चीज यह भी आपको बता दें कि जो वॉइड्स होते हैं, ये ट्रायंगल का मतलब है कि इसको 3 परमाणु या 3 घटक तो एक ही फेस में, एक ही प्लेन में टच करते हैं। जैसे देखिए ये 3 तो एक प्लेन में टच करते हैं और एक जो परमाणु या घटक होगा
वो या तो अबव द प्लेन होगा या तो बिलो द प्लेन होगा, अर्थात प्लेन के ऊपर या तो होगा या तो नीचे होगा। तो अब आप देख रहे हैं इस बिंदु को, इसको, जो इस जगह को 3 परमाणु तो ये एक प्लेन में और 3 परमाणु ये, जैसा कि कल भी हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। तो ये आपके देख रहे हैं 6 परमाणु इसको टच करेंगे। तो ये जो 6 परमाणु इसको टच करेंगे, इसलिए यह इसकी जो है यह ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स या रिक्त स्थान है। अब यह भी आपको बता देते हैं कि ये जो वॉइड्स है इसकी संख्या जो होती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ये होती है नंबर ऑफ एटम्स, अर्थात उसमें इकाई कोशिका में जितने संख्या होती है परमाणुओं की या उनके घटक कणों की, उतनी ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या होती है। ये भी आपको हमने बताया। अब आपको बता देते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ पाए जाते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, अगर कोई क्यूब है, ये आपका क्यूब है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इसमें एक तो इसके केंद्र में पाया जाता है, काय के केंद्र में, और बाकी 12 इसके जो एड्ज हैं उनके मध्य में पाया जाता है। तो आप देख रहे हैं ये एड्ज के मध्य में 12 हो गए और एक काय के केंद्र में हो गया। तो इनकी कुल संख्या अगर हम निकालें तो यह है आपके जो 12 हैं, तो इनके जो है 1/12, 1/4 होता है एक का कंट्रीब्यूशन, हमने आपको कल भी बताया था, इंटू 12 बराबर ये 3 हो गया, और एक केंद्र में होता है, तो कुल हो गया बराबर 1-3 बराबर 4, अर्थात एक CCP या FCC प्रकार के क्रिस्टल्स में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या पर यूनिट सेल कितनी होती है? 4, जो उनके परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है और टेट्राहेड्रल वॉइड्स परमाणुओं की संख्या का 2 गुना होता है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ पाए जाते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ पाए जाते हैं, ये भी हमने आपको बता दिया। अब हम आपको बताएंगे त्रिज्या का अनुपात तथा समन्वय संख्या।